नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को यहां पर सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट उत्कर्ष क्लासेस का है, तो आप लोग यहां पर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग यहां से सिलेबस को देख सकते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 7। अगर आप लोगों ने इससे पहले के पेपर नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देखिएगा। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 59 से यहाँ पर स्टार्टिंग है, ठीक है। तो देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम नोट करेंगे TRPN और इसके लिए इसका संबंध है LJHF। तो देखिए, T होता है 20 पर, R होता है 18 पर, P होता है 16 पर, N होता है 14 पर। इधर देखिए, L होता है 12 पर, J होता है 10 पर, H होता है 8 पर, F होता है 16 पर। तो अगर आप यहाँ से यहाँ पर देखें, ठीक है, 1 मिनट होता है, F होता है 6 पर, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ पर देखें तो देखिए 20 से 8 गए तो 12 बचेंगे, 18 से 8 गए 10, 16 से 8 गए 8, 14 से 8 गए 6। मतलब प्रत्येक संख्या में -8 किया गया है। आप इसको नोट करेंगे ZXVT। ये होता है 26 पर, ये होता है 24, ये होता है 22, ये होता है 20। आपको करना क्या है, प्रत्येक संख्या से 8 माइनस करना है। 26 से 8 गए बचेंगे 18, ठीक है। और 24 से 8 जाएंगे बचेंगे आपके 16, 22 से 8 गए कितने बचेंगे आपके 14, 20 से 8 गए आपका बचेंगे 12। RPNL का मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न था आपके सामने, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो। असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो आगे क्या आएगा? देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो ये सभी भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है। ये पूर्व वाले राज्य हैं, ठीक है, पूर्व की साइड वाले हैं, पूर्वोत्तर वाले। तो असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका जो है मिजोरम है, ये भी पूर्वोत्तर राज्य में आता है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चौथा वाला होगा मिजोरम। इसके बाद आप आगे देखेंगे, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या बतानी है। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 10, 43, 175। आगे आपको बताना है, आगे है 2815। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 से आप गए 40 पर, 10 चौका 40 प्लस 3 43, इतना होगा ना। 43 से यहाँ पर जाइए तो 43 चौका करेंगे प्लस 3 जोड़ेंगे, करके देख लीजिएगा। 43 की गुणा 4 में करेंगे, 4 तिया 12 का, 2 हाथ से लगा, 1 4 चौका 17 हो गया। यहाँ पर 3 इसमें जोड़ देंगे तो 175 आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर वही करना है, 4 से गुणा करना है, 3 जोड़ना है। 175 में आपको 4 से गुणा करना है, 4 पंजे 20 का, 0 हाथ से लगा, 2 17 चक्कू 68, 2 70, 70 इतना हो गया। उसमें हो जाएंगे 3, 703, ठीक है। 703 इतना हो गया। इसमें गुणा करेंगे हम, 4 से 3 जोड़ के देखेंगे, हमारा बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 703 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या श्रृंखला का तर्क ए निम्नलिखित श्रृंखला के तर्क के समान है। JOTY आपको यहाँ पर देखना है, JOTY। J होता है 10 पर, O होता है 15 पर, T होता है 20 पर, Y होता है 25 पर। इन संख्याओं में अगर आप देखें तो प्रत्येक संख्या में +5 किया गया है। अब आपको यहाँ पर इनमें देखना है, जो आपको संख्याएं दे रखी हैं उनके बीच में आप अगर देखेंगे तो इसमें से अगर हम पहले वाले ऑप्शन को उठाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, EJLQ। E होता है 5 पर, J होता है 10 पर, L होता है 12 पर, Q होता है 17 पर। तो यहाँ से अगर यहाँ पर देंगे तो इसमें तो सिर्फ 2 ही जोड़ा गया है। इसमें यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, लेकिन इससे पहले आपका 2 है, इसलिए आपका ये वाला नहीं होगा।
अगला आपका है LQVA। L होता है 12 पर, Q होता है 17 पर, V होता है 22 पर, A होता है 27 या 1 पर भी होता है। और देखें 26 के बाद 27 नंबर भी आएगा। ठीक है, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, मतलब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा गया है। बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है आपका ABC, इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका नोट करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ABC, फिर आपका है CEE, फिर आपका है FIG, आगे आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए A 1 पे होता है, C 3 पे होता है, F 6 पे होता है। तो 1 3 6, आगे देखिएगा तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, फिर इसके बाद इसका मतलब 2 3, इसका मतलब 4 जोड़ेंगे, 6 4 आपका होगा 10, 10 पर क्या आएगा J, क्या आएगा स्टार्टिंग में आपका J आ गया। अब इसके बाद देखिएगा B होता है 2 पर, E होता है 5 पर, I होता है 9 पर। देखिए 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9 और बताइए कितने जोड़ेंगे। तो देखिए 3 4, इसका मतलब 5 जोड़ेंगे, 9 5 कितना होगा 14, 14 पे क्या होता है N। तो J के बाद आपका आएगा N, जो कि आपको चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इसके लिए आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट होगा। ये रहा आप सभी के सामने प्रश्न लिखा हुआ है, विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है A, फिर है C, बताना है आपको आगे J, फिर बताना है U है, B है। A होता है 1 पर, C होता है 3 पर, J होता है 10 पर, U होता है 21 पर, B होता है 2 पर। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, फिर 3 में कितने जोड़ेंगे, फिर उसमें कितने जोड़ेंगे, ये हमें देखना है। तो 1 2 3, 3 में अगर हम 3 जोड़ें, ठीक है, अगर हम 3 में 3 जोड़ें तो आपका कितना आएगा 6। अगर हम 6 में 4 जोड़ें तो आपका आएगा 10, और इसका मतलब 10 में फिर हमें 5 जोड़ना पड़ेगा तो आएगा 15, 15 में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा तो आएगा 21, और 21 में हमें 7 जोड़ना पड़ेगा तो आएगा 28, 28 का मतलब 2। बिल्कुल सही है, इसका मतलब है पहले 2 जोड़ा, फिर 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप जोड़ेंगे। 6 आता है F पर, तो यहाँ पर आपका आएगा F। 15 आता है आपका O पर, तो यहाँ पर आएगा आपका O, तो FO, मतलब चौथा वाला ऑप्शन जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। F हो जाएगा और O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 65 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक मनुष्य अपने घर से दक्षिण की दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला, पुनः वह दाहिनी ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला। वह व्यक्ति चलने के स्थान से अब कितनी दूरी पर था। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कह रहा है कि दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला, यहाँ से चलेगा दक्षिण की तरफ गया, कितना गया तो 10 किलोमीटर चला गया। फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला, दाहिनी ओर मुड़कर कितना चला 6 किलोमीटर चला। उसके बाद आपसे कर रखा है कि वह पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर से मुड़ा और 10 चला। वह इसके बाद दाहिनी ओर मुड़कर 6 चला, इसका मतलब चला फिर से 6 चला गया। तो आपसे कहा गया है वह व्यक्ति चलने के स्थान से अब कितनी दूरी पर था। जहाँ से चला था वहीं पर आ गया, इसका मतलब 0 किलोमीटर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये रहा आप सभी के सामने प्रश्न। इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सोनू 8 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 13 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, और वह जिस स्थान से चला था वहाँ से अब कितनी दूरी पर है। सबसे पहले है सोनू 8 मीटर पूर्व की ओर चलता है, इसका मतलब है मान लीजिए अगर यहाँ पर है तो 8 मीटर पूर्व की ओर जाएगा, चला गया पूर्व की ओर, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर 13 मीटर चलता है। अब पश्चिम किधर है तो पश्चिम देखिएगा, अगर आप इसको देखें तो इधर पूरब है आपका, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। अब पश्चिम की ओर 13 जाएगा, मतलब इधर वापस आएगा, यहाँ से चला था वापस आएगा। अब ये 13 आ गया, ठीक है, 13 किलोमीटर वापस आ गया।
ठीक है। फिर कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला। अब बाएं तरफ मुड़ेगा, बाएं का मतलब इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है। अब कितना चलेगा? 4 चला। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ेगा, 5 चलेगा, तो इधर चला, 5 चला। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। अब मुड़ेगा बाईं ओर, चलेगा 3 मीटर। देखिए यहाँ से हम 13 हटाते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये 13 यहाँ से हटाते हैं और ऊपर लिखते हैं 13। ये टोटल 13 है, ठीक है। अब कह रहा है बाईं ओर मुड़ा, कितना चला? 3, तो 3 चला गया। वहाँ जिस स्थान से चला था वहाँ से अब कितनी दूरी पर है? अब आप लोग खुद सोचिएगा। यहाँ पर देखिए टोटल 13 है, जिसमें से 8 ये हो गए, इसका मतलब 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गए, 4 इधर है, इसका मतलब जो बची होगी ना ये वाली 1 होगी और 1 होगी, इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, 1 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, भले ही सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ एग्ज़ाम टेस्ट हैं, मतलब कुछ एग्ज़ाम क्या हैं, कुछ एग्ज़ाम हैं टेस्ट, और कह रहा है कोई एग्ज़ाम प्रश्न नहीं है, मतलब एग्ज़ाम प्रश्न नहीं है, लेकिन हो सकता है टेस्ट प्रश्न हो आपका कोई ना कोई, ये तो हो सकता है, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, पहला है कोई प्रश्न टेस्ट नहीं है, कोई प्रश्न कौन सा? ये प्रश्न हुआ, ये टेस्ट हुआ, कोई प्रश्न टेस्ट नहीं है। अगर यहाँ से आप देखें तो प्रश्न और टेस्ट देखें, क्या कोई सा प्रश्न टेस्ट है? देखिएगा यहाँ पर प्रश्न टेस्ट तो है, इन्होंने कहा नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो प्रश्न टेस्ट है, इन्होंने कहा नहीं है, तो ये गलत हो गया। अगला है कि कुछ टेस्ट निश्चित रूप से एग्ज़ाम नहीं है, कुछ टेस्ट निश्चित रूप से एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, कुछ टेस्ट निश्चित रूप से एग्ज़ाम नहीं है, और इन्होंने यहाँ पर कहा था कुछ एग्ज़ाम टेस्ट हैं, और नीचे कह रहे हैं कि कुछ टेस्ट निश्चित रूप से एग्ज़ाम नहीं है। अगर ऊपर बात पॉजिटिव है तो आंसर में नेगेटिव आपका होगा ही नहीं। अगर ऊपर बात पॉजिटिव की गई है तो नीचे बात जो है वो नेगेटिव होगी ही नहीं, ठीक है। इन्होंने इसमें देखिए एग्ज़ाम टेस्ट यहाँ पर पहले लाइन में लिखा है, और दूसरा वाला जो निष्कर्ष है उसमें लिखा है एग्ज़ाम और टेस्ट की बात की गई है। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर आपका नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो ये भी गलत है, तभी यहाँ पर होगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका चौथा करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कथन निष्कर्ष आपको यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए कोई नोट सिक्का नहीं है, कोई भी नोट जो है सिक्का नहीं है, मतलब सिक्का नोट अलग अलग हैं। कुछ सिक्के धातुएं हैं, कुछ सिक्के धातु हैं, तो आपका सिक्के ऐसे होगा, धातु है मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिक्के धातु हैं और जो धातु है वो नोट में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर है। और आपसे कह रहा है कि सभी प्लास्टिक नोट हैं, या हम आपको अगर ऐसे बताएं बना के देखिएगा, इसके 2 चित्र हम बनाएंगे आपके सामने। सबसे पहला तो आपका है कोई नोट सिक्का नहीं, ऐसे हो गया, कुछ सिक्के धातुएं हैं, तो कुछ सिक्के हो गए आपके धातु, ये भी सही है। और सभी प्लास्टिक नोट हैं, जितने प्लास्टिक हैं वो नोट हैं, मतलब कि नोट के अंतर्गत प्लास्टिक आएगा, तो इसको हम हटाते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, फिर लिखते हैं अभी, देखिएगा इस प्रकार से आपका होगा, ये नोट हैं और इन्होंने कहा है कि सभी प्लास्टिक नोट, इसका मतलब इसके अंतर्गत आया प्लास्टिक। तो एक तो आपका ये बन गया चित्र। अगर आप दूसरा चित्र बनाना चाहें मतलब तो कैसे बनेगा? दूसरा आपका बनेगा इस प्रकार से कि देखिएगा कि कोई भी नोट सिक्का नहीं है, मतलब नोट अलग कर लीजिएगा, सिक्का अलग कर लीजिए पहले। फिर आपसे कहा कि कुछ सिक्के धातु हैं, तो सिक्के धातु ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। फिर कह रहा है सभी प्लास्टिक नोट हैं, तो सभी प्लास्टिक नोट हैं, तो ये भी ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ से आप पहला देखेंगे लिखा है कोई धातु प्लास्टिक नहीं है, पहला क्या है? कोई भी धातु प्लास्टिक नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे, ऊपर तो नहीं है लेकिन नीचे है, एक जगह है एक जगह नहीं है, तो गलत, ठीक है। सभी नोट प्लास्टिक हैं, सभी नोट प्लास्टिक हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला जो नोट है प्लास्टिक कहाँ है? ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत।
तो ना तो निष्कर्ष एक ना निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 2, 5, 7, 12, 19, 31 क्या आएगा कि नोट करते हैं इसको हम। 2, 5, 7, 12, 19, 31 क्या आएगा। देखिए 2, 5, 2, 3, 5, ठीक है, 2, 3, 5, 5 और 2 7, 7, 5, 12, 12, 7, 19। अगर आप यहाँ पर अब देखें, क्या देखेंगे आप यहाँ पर देखें, जो आप ये यहाँ से लाइन जो स्टार्ट आपकी हुई है ना, इसमें 2 है, ये 2 आपका जो है ये यहाँ पर लिखा था, फिर 5 जोड़ा ये यहाँ पर लिखा था, फिर हमने 7 जोड़ा ये यहाँ पर लिखा था। इसके बाद यहाँ पर भी देख लीजिएगा 19 और 12 होता है 31 और 12 यहाँ पर लिखा था। अगली बार में आप क्या लिखेंगे, अगली बार लिखेंगे आप 19, ठीक है, क्योंकि 19 यहाँ पर लिखा है, तो आपका आएगा 50, ठीक है। कितना आएगा 50, तो मतलब तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता, कौन सा नहीं बन सकता है। CAMEL, इसको अगर आप देखेंगे तो CAME मतलब L और E, ये पांचों अक्षर मिल सकते हैं, मतलब ये वाला बन सकता है। डुप्लीकेट लिखा हुआ है तो आप देखिएगा जो यहाँ पर U आपका बना U, ये इसमें कॉम्प्लिकेटेड में कहीं पर भी U नहीं है, इसलिए ये वाला आपका नहीं बन सकता है। मतलब करेक्ट जो आपका होगा वो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, इसको देखेंगे BALLI आपको सब कहीं दे रखा है। उसके बाद में आप बताइएगा LLI के बाद में आपका क्या आएगा। तो देखिए S है, U है, R है। R होता है 18 पर, R होता है 18 पर अक्षर, S होता है 19 पर, U होता है 21 पर। आपको पता है कि R वाला पहले आएगा तो ये आएगा नंबर 1 पर। फिर उसके बाद में आपका S वाला आएगा, S वाले में कौन सा आएगा, तो एक है ST, एक है STI, तो ये वाला नंबर 2 पर आएगा, ये वाला नंबर 3 पर आएगा। तो आपसे कहा तीसरे स्थान पर आएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर चौथा वाला होगा, ठीक है। कौन सा होगा, चौथा वाला करेक्ट होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे समाचार पत्र पाठक, इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार समाचार पत्र जो है पाठक के लिए मतलब पढ़ने वालों के लिए प्रकाशित होता है, तो रोटी किसके लिए, तो रोटी आपकी होगी उपभोक्ता के लिए। रोटी किसके लिए होगी, उपभोक्ता के लिए हो जाएगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आप क्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर शुरुआत डी से है, DE 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 और DI, आई वाला तो लास्ट में आएगा, ये आएगा नंबर 5 पर। DE के बाद अगर देखेंगे तो देखिए TN और P और V है, तो N वाला आएगा नंबर 1 पर, नंबर 1 पर आएगा N वाला। उसके बाद आप देखेंगे क्या आएगा, ठीक है, N तो हो गया। अब देखिए T है, V है, P है, P वाला आपका आएगा नंबर 2 पर। तो पहले 3, फिर 5, फिर लास्ट में आपका 4, तो ऐसे बनेगा। कौन सा वाला ऐसा है, तो ऐसा आपका दूसरा वाला है। तो 73 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग, कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर मैंने बना दिया, ये आपका है पूर्व, ये आपका है पश्चिम, ये आपका है उत्तर, ये आपका है दक्षिण। इसमें आपसे क्या कहा गया है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। दक्षिण पूर्व का मतलब ये वाला, ये आपका है दक्षिण पूर्व, और ये क्या बन जाए, ये उत्तर बन जाए। कहने का मतलब है कि ये वाला जो है इस प्रकार से, ये वाला ये बन जाए, ये मतलब कि 135 अंश घूम जाए, इस प्रकार से 135 अंश घूम जाए। तो आपसे कहा गया तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा। उत्तर पश्चिम तो ये वाला है, ये है ना उत्तर पश्चिम, ये वाला है, ये क्या हो जाएगा, तो ये 135 घूमेगा, तो ये कैसे घूमेगा, यहाँ पर आएगा, मतलब ये वाली लाइन दक्षिण बन जाएगा, ठीक है, दक्षिण बन जाएगा, चौथा करेक्ट होगा। यहाँ से आप समझेंगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि
एक लड़का उत्तर दिशा में चलता है और फिर उसके बाद कह रहा है कि कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ता है और उसके बाद बाएं मुड़ता है। सबसे पहले कह रहा है कि एक लड़का उत्तर दिशा में चलता है, कहने का मतलब इस प्रकार से उत्तर की ओर जाएगा। एक लड़का चला गया उत्तर की ओर, ठीक है। कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ता है। अब जब दाएं मुड़ेगा तो दाएं का मतलब किधर मुड़ेगा? दाएं का मतलब है कि ये इस साइड में मुड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद बाएं मुड़ता है। अब ये मुड़ेगा बाएं, बाएं का मतलब ऊपर मुड़ेगा। अंत में 1 किलोमीटर चलकर वह दोबारा बाएं मुड़ता है। 1 किलोमीटर चला गया, दोबारा बाएं मुड़ेगा। और अब बाएं का मतलब किधर होगा? तो बाएं का मतलब होगा इधर। आपसे कहा गया है कि वह किस दिशा में जा रहा है। अब आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे कि देखिएगा शुरुआत उसने की थी ऊपर के लिए, मतलब उत्तर की तरफ शुरुआत की थी, लेकिन अब वो इस तरफ जा रहा है। आप सभी को पता है इधर होता है उत्तर, इधर होता है पश्चिम, तो इसका मतलब है पश्चिम के साइड में जा रहा है ना, इधर जा रहा है मतलब पश्चिम की साइड में जा रहा है। तो आपका यहाँ पर चौथा वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चौथा वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप सवाल में क्या कह रहा है कि हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। यदि तुषार का जन्म 11 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन हुआ था? हंस का जन्मदिन 5 जून सोमवार को हुआ था। मतलब है कि 5 जून जब है तब उस दिन क्या है? उस दिन आपका सोमवार है। क्या है? सोमवार है। और तुषार का जन्म 11 दिसंबर को हुआ था उसी वर्ष। तो उसी वर्ष कब हुआ था? 11 दिसंबर। तो आपको करना क्या? आपको सबसे पहले ये समझना है कि जून में कितने दिन होते हैं। तो आपने सुना होगा जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर, 30। कहने का मतलब है जून 30 का होता है। जून में 30 दिन होते हैं, 30 में से 5 दिन हट गए तो मतलब जून में 25 दिन बचे। फिर जुलाई में विषम दिन कितने होते हैं? जुलाई में विषम दिन 3 होते हैं, अगस्त में 3 होते हैं, सितंबर में 2 होते हैं, अक्टूबर में 3 होते हैं, नवंबर में 2 होते हैं और दिसंबर में 11 है तो 11 लिख लेंगे। ये तो हो गई विषम दिन की बात। अब विषम दिन जब यहाँ पर आपने लिख लिए हैं, अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि 7 को आप हटाते रहिएगा, क्योंकि 7 से भाग करने पर आपका 7 से आप भाग कर देंगे और शेष को लिखते रहेंगे। 7 से आप 11 में भाग करेंगे, 7 1 7 आपका 4 बचेगा, तो इसमें तो आपका 4 आ गया। फिर आप देखिएगा 4 और 3 7 होता है, तो 4 और 3 7 आपका ऐसे ही कट जाएगा। उसके बाद और काटिएगा तो 3 2 5 और 2 7, ये भी कट जाएगा अपने आप, ठीक है। 7 ये भी हटा दीजिएगा। फिर आप 25 को काटेंगे 7 से, तो 25 7 या 21, इसमें आपका 4 बचेगा। फिर 4 और 3 आपका ये भी कट जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आपके 0 दिन आ गए, विषम दिन 0 आ गए। इसका मतलब आप सोमवार में 0 जोड़िएगा तो आपका सोमवार रहेगा। मतलब तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा करेक्ट होगा। यहाँ से आप देखेंगे लिखा यदि प्रतिबिंब समय 12:40 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? प्रतिबिंब समय 12:40। कहने का मतलब है देखिए 12 बजकर कितने मिनट है? 40 मिनट है। आपको बताना है वास्तविक समय क्या होगा। ये तो प्रतिबिंब में दिख रहा है, तो वास्तव में क्या होगा? आप सभी को अगर ना पता हो तो सीख लीजिएगा। जब भी 12 बजे की बात की जाए तो आप समझ आएगा। देखिए मैंने आपको सिखाया है कि प्रतिबिंब वाला निकालना होता है तो आप 11:60 से घटाते हैं, 11:60 से क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन जब 12:40 यहाँ पर है तो 12 को आपको 00 मानना है। 12 को आपको क्या लिखना है? 12 को आपको 00 लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप इसमें से 0:40 को माइनस करेंगे सिर्फ, ठीक है। 12 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप 12 की जगह पर 0 करेंगे। अब आप देखिए आपका आ गया 11:20। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा करेक्ट होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर दी गई श्रेणी में एक लुप्त संख्या है, शब्द लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। लिखा हुआ है कि XFB, फिर आपका UGD, फिर आपका है RIG, फिर OLK। आगे आपको बताना है। सबसे पहले आप X लिखेंगे 24 होता है, U लिखेंगे 21 होता है, R 18 पे होता है, O होता है 15 पर। देखिए 24 से 21 पर आगे मतलब -3, 21 से 18 पर -3, 18 से 15 पर -3, मतलब कि -3 करेंगे कितना आएगा? 15 से 3 गया 12, 12 पे क्या होता है? L। तो पहला तो आपका यहाँ पर L बन गया, ठीक है। अब देखिए F होता है 6 पर, G होता है 7, I होता है 9, L होता है 12 पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप समझेंगे 6 से 7 पर आ गए मतलब 1 जोड़ा, 7 से 9 पर आ गए मतलब 2 जोड़ा, 9 से 12 पर आ गए मतलब 3 जोड़ा, 12 से कितने पर आएंगे? इसमें 4 जोड़ेंगे,
12 4 होगा आपका 16, 16 पे क्या होता है P। अब आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर आपका तीसरा वाला करेक्ट होगा, ठीक है, LPP बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे श्रेणी में आपको लुप्त पद बताना है, लुप्त कौन सा है, तो लुप्त कैसे निकालेंगे, आपका है 3 7 3 है 17 है, फिर आपका है 45 87, क्या आएगा आगे, तो यहाँ से आप देखेंगे 3 और कितना यहाँ पर 14, 14 3 17, यहाँ पर देखिए 15 7 गया 8 और 3 से 2 गया 1 गया 2, 28 यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर देखिए 7 से 5 गया 2, 8 से 4 गया 4, 42, यहाँ पर देखिएगा, देखिए 14 एकन 14, 14 दूना 28, 14 यहाँ 42, 14 का 56, यहाँ पर आप 56 जोड़ देंगे, 6 7 13 का 10 लगा 1 और 8 5 13 1 14, 143 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, 143। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है B1D3, इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है, नोट करते हैं इसको पहले, ठीक है। B 1 है और D है 3 कॉमा, फिर है E 4 E 5 I 9 F 7 N 16 और G 9, आगे आपको बताना है। देखिए B होता है 2 पर, E होता है 5 पर, I होता है 9 पर, N होता है 14 पर, आगे आपको बताना है। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 आगे बताना है, 3 4 5 मतलब 6, 14 से कितना होता है 20, 20 पर क्या होता है T, 20 पे क्या आएगा T। देखिए 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, मतलब T के बाद 25 आएगा। अब अगर T के बाद 25 की बात करें तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऐसे ही हम लोगों ने निकाल दिया है कि पहला वाला ऑप्शन जो आपका है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए 12 वर्ष का सामी अपने भाई विनय से 3 गुना बड़ा है, मतलब सामी है, सामी का भाई है विनय, इन्होंने कहा है कि 12 वर्ष का सामी, मतलब सामी की एज है 12 वर्ष, और कह रहा है कि अपने भाई विनय से 3 गुना बड़ा है, विनय से बड़ा है 3 गुना, मतलब विनय है 4 वर्ष का, तभी तो होगा 4 3 12, तभी तो 3 गुना होगा सामी, बात समझे आप लोग कि विनय है 4 वर्ष का। सवाल करा है कि सामी की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा, जब विनय से 2 गुना हो जाएगा। देखिए 4 वर्ष इसकी 12 वर्ष की, अगर 1 साल बाद देखें तो ये हो जाएगा 5 वर्ष का, ये हो जाएगा 13 वर्ष का, ऐसा होगा ना। अगले साल ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6, फिर 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर देखें 8 का डबल 16, मतलब कि 16 वर्ष सामी की होगी जब विनय से डबल होगा। इन्होंने कहा कि सामी की आयु उस समय कितनी होगी जब विनय से 2 गुना होगा, तो उस समय सामी की आयु 16 वर्ष होगी, मतलब चौथा वाला करेक्ट होगा, ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे LACO को लिखते हैं 396 मतलब 396, तो आपको बताना है बैक को कैसे लिखेंगे। LACK 12 1 3 11, 12 1 3 11 कितना होगा, 3 1 4 1 5 2 7 1 1 2 27, और 27 में कितने से गुणा करते हैं कि आपका 396 आ जाए। 27 में कितने से गुणा करते हैं, या ऐसा करें, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, आप अगर इस सबकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 12 3 36, 36 गुणा 11 करेंगे, फिर 11 छंगा 66 का 6, हाथ से लगा 3, हाथ से लगा 6, 11 3 33, 6 39 आ गया, ठीक है, ऐसे निकाल दीजिएगा। BACK लिखेंगे, B होता है कितने पर 2 पर, A होता है 1 पर, C होता है 3 पर, K होता है 11 पर, 11 3 33 दूनी 66, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हाउस को लिखते हैं FQSUC, तो चेयर को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है, हम इसको नोट करते हैं, लिखा हुआ HOUSE, इसको लिखते हैं
QSUC। तो बताना है आपको चेयर कैसे लिखेंगे। H होता है 8 पर, O होता है 15 पर, U होता है 21 पर, S होता है 19 पर, E होता है 5 पर। इधर देखें F होता है 6 पर, Q होता है 17 पर, S होता है 19 पर, U होता है 21 पर, C होता है 3 पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो 8 से आप आ गए 6 पर, मतलब 8 से 2 गया 6, 15 से 15 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 17, 21 से 2 गया 19, 19 में 2 जोड़ा 21, 5 से 2 गया 3, मतलब पहले -2 +2 -2 +2 इस प्रकार से आपने किया यहाँ पर। बस ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। आगे लिखा है CHAIR 3 8 1 9 18, इसमें -2 इसमें +2, इसमें -2 इसमें +2 इसमें -2। अब आप ऐसा करेंगे 3 से 2 गया 1, 8 2 10, अब 1 से 2 मतलब 27 से 2 गए तो 25, ठीक है। 9 2 11, 18 से 2 गया 16। ए पर होगा ये, जे पर होगा, ये होगा वाई पर, के होता है 11 पर, पे होता है 16 पर, पी तो यहाँ पर ठीक है इतना होगा ये के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर आपको बताना है कि यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को लिखते हैं इतना और कलकत्ता को लिखते हैं तो कालीकट कैसे लिखा जाएगा। तो देखिएगा ये जो आपको कोडिंग यहाँ पर देखी ना इन दोनों की, इन्हीं में से आपको छांटना है और लिखना है कालीकट को कैसे लिखेंगे। तो CAL यहाँ पर देखिए 8 2 5, तो इसको लिखेंगे 8 2 5। फिर आई आपको यहाँ पर लास्ट में दिख रही है, दिल्ली में लास्ट में 1 है तो 1, 8 2 5 1। अब बस समझ जाएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा वाला करेक्ट होगा यहाँ पर, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न ये रहा, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा होगा करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप सही से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भाग भी लगा हुआ है, प्लस भी लगा हुआ है, ये वाला आपका है भाग और यहाँ पर ये वाला भाग है, ठीक है। इन दो जगह भाग लगा हुआ है। अब आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आपका है 14 लिखेंगे, 14 गुणा लगा हुआ है, गुणा का अर्थ क्या है +4, भाग लगा है, भाग का अर्थ क्या है -70, प्लस का अर्थ क्या है भाग 10 माइनस, ठीक है 10 माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है गुणा 2। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो ये वाला आपका जाएगा 7, 14 7 4 18 हुआ, माइनस का 7 दूना 14 हुआ, तो जाएंगे कितने 4, यहाँ पर आपका 4 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा 4। एक पुरुष ने एक महिला की ओर एक महिला से कहा, क्या हुआ, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, क्या कहा, तुम्हारी माँ, महिला की माँ के पति, इनके पति की बहन मेरी आंट है। इस पुरुष की कौन है, ये इस पुरुष की आंट है। तो महिला का उस पुरुष से कौन सा रिश्ता है। देखिएगा एक महिला, अब आप थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये महिला है, महिला की माँ है, माँ और फिर पति मतलब ये पिताजी इसके और उसकी बहन। इस महिला की ये कौन होगी, ये होगी बुआ, और बुआ को ही हम लोग इंग्लिश में आंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पकड़ा आंट मतलब इस महिला की ये मतलब ये बुआ है और इस पुरुष की आंट मतलब ये दोनों कौन होंगे आपस में, संबंध इनका क्या होगा, तो ये भाई बहन होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो महिला जो है पुरुष की बहन है, मतलब पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे पी पिता है क्यू का, मतलब जो पी है ये क्यू का पिता है, क्यू का पिता है। आगे देखिएगा आर पुत्र है एस का, इसके बारे में आपको इनमें से नहीं मिला, छोड़ दीजिएगा। आगे देखिएगा टी भाई है पी का, और यहाँ पर देखिए टी भाई है पी का, मतलब पी का भाई कौन है टी, ये टी भाई है, ठीक है। क्यू बहन है आर की, क्यू जो है ये आर की
बहन है, यहाँ पर ये भाई है और यहाँ पर ये बहन है। अब यहाँ पर देखिएगा, ऊपर देखिए आर पुत्र है एस का। आर पुत्र किसका है? एस का पुत्र है, एस का पुत्र है। थोड़ी सी अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि लगाएं तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर कि क्यू और आर आपस में भाई बहन है, ठीक है। क्यू आपस में भाई बहन है और क्यू का पिता है पी और आर जो है वो एस का पुत्र है। इसका मतलब ये तो माता होगी और ये जो है और ये जो है ये दोनों लोग होंगे पति पत्नी। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों पी और एस कौन होंगे? पति पत्नी होंगे। और आपसे करा है कि एस टी से किस प्रकार संबंधित है। एस जो है वो टी के कौन है, ठीक है। एस टी का कौन है, तो आप देखिएगा पी और टी दोनों भाई हैं और पी की पत्नी एस जो टी की भाभी होगी और टी की भाभी होगी, मतलब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा करेक्ट होगा, भाभी या भावज, ठीक है। तो दूसरा वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न है कि प्रेम का एक पुत्र आनंद है, मतलब प्रेम है, प्रेम का एक पुत्र है जो कि है आनंद। आनंद है प्रेम का पुत्र। फिर देखिए आगे, राजीव प्रेम का भाई है। राजीव जो है ये प्रेम का कौन है? ये प्रेम का भाई है। आगे देखिए, नेहा की एक पुत्री रश्मि है। ना तो यहाँ पर कहीं नेहा है ना रश्मि, रोक लीजिएगा। नेहा राजीव की बहन है। राजीव की बहन कौन है? नेहा, ये इसकी बहन है। और नेहा की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है? रश्मि, ठीक है। ये इसकी पुत्री है। आनंद का रश्मि से संबंध बताइए। देखिए, आनंद का रश्मि से संबंध बताइए। प्रेम का भाई राजीव, राजीव की बहन नेहा, मतलब ये जो ऊपर ये तीनों लिखे हुए हैं ना, ये सब भाई बहन हैं। प्रेम का पुत्र आनंद, नेहा के पुत्र रश्मि, इन दोनों में क्या संबंध है? इन दोनों में क्या संबंध है? तो संबंध की बात करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे? देखिए, पहला है भतीजा, तो भतीजा नहीं होंगे। चाचा ये भी नहीं है, जीजा भी नहीं होंगे। ये आपस में कजिन होंगे, ठीक है। क्या होंगे? कजिन। बस समझ गए आप लोग यहाँ पर, कजिन। नीचे दिए गए श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। देखिएगा, वेन आरेख, स्नातक साक्षर परिश्रमी, इनमें आप देखेंगे सबसे पहले स्नातक साक्षर की अगर हम बात करें तो साक्षर होगा, साक्षर के अंतर्गत स्नातक आएगा। साक्षर होगा और साक्षर के अंतर्गत आएगा स्नातक, क्योंकि स्नातक जो होगा वो साक्षर तो होगा ही। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो ये तो आपका संबंध बनेगा। और फिर आपसे कह रहा है परिश्रमी। अब परिश्रमी की बात करेंगे तो साक्षर होगा वो भी परिश्रमी, मतलब कुछ साक्षर भी परिश्रमी होंगे और कुछ स्नातक भी होंगे। मतलब इस तरीके से आपका जो बनेगा वही करेक्ट होगा, मतलब चौथा वाला बनेगा, ठीक है। जो स्नातक होंगे थोड़े बहुत वो भी परिश्रमी होंगे, साक्षर होंगे वो भी परिश्रमी होंगे, इसलिए आपका चौथा वाला बनेगा। यहाँ पर देखिएगा, 5 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ABCDE उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए, सबसे पहले है 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। 5 ये हैं। इधर होगा दायां, इधर होगा बायां, ठीक है। इस तरीके से दायां बायां हो गया, ठीक है। 5 लोग हैं, उत्तर के मुँह पे बैठे हैं, ठीक है। पंक्ति में यदि A, B तथा C के मध्य बैठा है परंतु पंक्ति में दाएं से दूसरा नहीं है, जबकि C व D पंक्ति में अंतिम छोर पर बैठे हैं, जबकि C और D अंतिम छोर पर हैं। अगर हम C को यहाँ पर रख दें, D को यहाँ पर रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके बीच में 3 बैठे हैं। शुरुआत से सवाल को पढ़ेंगे। सवाल कराया कि पंक्ति में A जो है वो B तथा C के बीच बैठा है। A कहाँ पर है? B C के बीच में, तो B यहाँ पर हो जाएगी, तो C के बीच में A हो जाएगा यहाँ पर। परंतु पंक्ति में दाएं से दूसरा नहीं है, दाएं से दूसरा नहीं है, तो दाएं से दूसरा A नहीं है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है जबकि C D पंक्ति में अंतिम छोर पर, ये भी सही है। A के दाएं दूसरा कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले कौन आएगा? तो A B C D E तो यहाँ पर होगा। अब आपसे कहा A के दाएं दूसरा,
ए के दाएं इधर होगा और दूसरा वाला मतलब ये होगा ई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। अलग शब्द आपको बताना है। अलग शब्द अगर आप बताएंगे तो भूकंप आपका है, चक्रवात आपका है, बाढ़ आपके जो है, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं, बहुत भयंकर आपदाएं, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं बहुत भयंकर होती हैं जिससे कि जान माल का नुकसान होता है। और जो अकाल होता है, सूखा, इसका संबंध होता है जब उत्पादन कम होता है, मतलब कम उत्पादन जब होता है तब ये अकाल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर तीसरा वाला जो है अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। मतलब आगे देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर की पहचान करेंगे आप लोग यहाँ पर। तो विषम की आप पहचान करेंगे तो हम इसको पहले नोट करते हैं। बी, डी, ई, जी। बी होता है 2, डी होता है 4, ई होता है 5, जी होता है 7। 2, 2, 4, 4, 1, 5, 5, 2, 7। अगला आपका है ए, ई, ए, सी, ई, एच। 1, 3, 5, 8। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 3 8। यहाँ पर आपका इतना बना, ठीक है। और देखिएगा एक आपका है, देखिए एम, ओ, क्यू, टी। इसको आप देखेंगे एम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, क्यू होता है 17 पर, टी होता है 20 पर। तो 15, 12, 13, 2 15, 15, 2 17, 17 और 3 20। इन दोनों में 2 2 3, 2 2 3 है, लेकिन पहले वाले में नहीं है। इसका मतलब पहला वाला करेक्ट होगा, ठीक है। पहला वाला आपका यहाँ पर विषम अक्षर हो जाएगा। चौथे वाले को आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर 2 मिल गए, जैसे एक अलग मिल गया मतलब वही गलत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से। 125 और 216 ये होता है 5 का घन, ये होता है 6 का घन। ये बताना आपको 13 से 31 होता है 11 का घन। तो आगे क्या आएगा, 5 से 6, तो आप बताइएगा 11 से 12 का घन कितना होगा, 1728। मतलब तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा वाला करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिएगा दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अगर आपको इस प्रकार से कोई त्रिभुज मिल जाए, उसके बीच में एक लाइन हो, तो आप समझ जाएगा इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो ऊपर वाले में 3, उसके अंदर भी 3, उसके अंदर भी 3, ये 9 हो गए ये, और 3 इसमें भी हो गए। तो कुल मिलाकर हो गए 12 या अधिक, ठीक है। मतलब 12 तो हो ही गए आपके यहाँ कन्फर्म है 12। तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। इन्होंने करा है 12 या अधिक, तो मान लीजिएगा वही करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि आगे क्या आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर देते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको 2 लाइन दिख रही हैं, तो इन प्रत्येक में आपकी 2 लाइनें भी हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। उसके बाद लाइन के बाद मतलब आपका जब इस प्रकार से बन गया है, सबके बन गया, ठीक है। तो पहले तो आपका एक तीर यहाँ पर है पहले वाले खाने में। दूसरे वाले खाने में क्या हुआ है कि तीर यहाँ पर आ गया। तीसरे वाले में ये तीर इधर के लिए हो गया। चौथे वाले में यहाँ पर आ गया। 5वें वाले में दोबारा यहाँ पर आएगा, इस वाले में आएगा दोबारा एक चिन्ह। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब कहीं है, एक चिन्ह तो आपका सब कहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद में आप और देखेंगे, एक तो आपका यहाँ पर हो गया। दूसरा वाला जो आपका है उसको आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ पर लगा हुआ है नीचे, ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब कहाँ जाएगा, मतलब पहले वाले में ऊपर की साइड में है, दूसरे वाले में ऐसा हो गया तीर, तीसरे वाले में नीचे की तरफ हो गया, चौथे वाले में इस तरफ हो गया, 5वें फिर से ऊपर की तरफ होगा। मतलब दोनों तीर ऊपर की तरफ होंगे। मतलब तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये प्रश्न आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा होगा। इस आकृति को आप पूरा करेंगे। जब आप पूरा करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि जो पीछे से आपका जो अगला बन रहा है ना, यहाँ पर देखिए अंदर वाली आकृति बाहर निकल के आ रही है, अंदर वाली आकृति बाहर निकल के आ रही है। तो अंदर वाले बाहर, यहाँ से यहाँ पर देखें अंदर वाले आकृति बाहर आ गए, यहाँ से यहाँ पर भी अंदर वाले बाहर आ गए, यहाँ से यहाँ पर अंदर वाले बाहर आएगी। तो इन दो में से कोई एक होगा, इन दो में से कोई एक होगा। फिर देखिएगा लास्ट वाले में, चौथी वाले में आपका तीर लगा हुआ है, तीर तीसरे में नहीं है तो तीसरा नहीं होगा।
तो आपका चौथा वाला ही बनेगा सिर्फ, ठीक है, चौथा वाला ही आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में श्वेत को काला, काला को पीला, पीला को नीला, नीला को लाल और लाल को हरा कहा जाए तो उस भाषा में रुधिर का रंग क्या होगा। आप सभी को बताया रुधिर का मतलब होता है रक्त, मतलब खून, और रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। तो लाल को क्या कहेंगे, लाल को यहाँ पर इन्होंने कहा है लाल को हरा, लाल को क्या कहा इन्होंने, हरा। तो इसके लिए आपको हो जाएगा हरा, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा यहाँ पर सही होगा। इन्होंने कहा है कबूतर पक्षी तोता। कबूतर पक्षी तोता मतलब ये कबूतर पक्षी तोता, पक्षी के अंतर्गत कबूतर तोता आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे, मतलब पहला वाला, ठीक है। कबूतर के अंतर्गत पक्षी आएंगे, पक्षी के अंतर्गत कबूतर तोता आएंगे, इसका मतलब पहला वाला। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से भिन्न आकृति को चुनिए। यहाँ पर आपको अलग आकृति को चूज करना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपका ओ वाला बन जाएगा। ओ वाला आपका जो है बंद है और सभी आपके खुले हुए हैं, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात यहाँ पर करें, और सभी आपके लाइन से बने हुए हैं, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, मतलब सरल रेखा से बने हुए हैं। ओ वाला आपका सरल रेखा से नहीं बना हुआ है, इसलिए आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, इसको देखिएगा। तो पहली वाली आकृति, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी आपको बतानी है। पहले आपकी लाइन ऐसी थी, फिर ये ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हो गया, अब की बार इस तरफ जाएगा ऐसे, तो ऐसे लाइन होके फिर ऐसा बनेगा। ये वाला सिर्फ आपका चौथे वाले में बना है, तो चौथा वाला यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे 101 नंबर आप लोग आ चुके हैं, 101 नंबर पर, और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। आपका है FORGET, इसको लिखते हैं हम लोग DPPHCU। F होता है 6 पर, O होता है 15 पर, R होता है 18 पर, G होता है 7 पर, E होता है 5 पर, T होता है 20 पर। यहाँ देखिए 4, 16, 16 और H होता है 8 पर, C होता है 3 पर, U होता है 21 पर। 6 से आप 4 पर आ गए, मतलब यहाँ पर 2 माइनस कर दिया। 15 से आप 16 पर आ गए, यहाँ पर आपने +1 कर दिया, ठीक है, +1, ठीक है। फिर 18 से आ गए 16 पर, यहाँ पर माइनस का 2 किया है, इसके बाद प्लस का 1 किया है, और फिर -2 प्लस का 1 किया है, ठीक है। यही काम आपको इसमें करना है। डॉक्टर में आपको नोट करना है DOCTOR। D होता है 4 पर, O होता है 15 पर, C होता है 3 पर, T होता है 20 पर, O होता है 18 पर, O होता है 15 पर, और R होता है 18 पर। आपको सबसे पहले प्लस माइनस का 2 करना है। 4 से 2 गया 2, आपका आएगा B। फिर आपको यहाँ पर प्लस का 1 करना है। 15 है कितना होता है 16, 16 पे क्या आएगा P। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर भी माइनस का 2 करना है, तो 3 से 2 गया 1, 1 पर आपका आएगा A। फिर यहाँ पर आपको प्लस का 1 करना है, +1, तो T होता है 20 पर, 20 से 21, 21 पे क्या आएगा U, तो BPAU आ गया। फिर आपको O पर आना है, O से आपको माइनस का 2 करना है, मतलब 15 से 2 गया, 15 से 2 गया आपका बचेगा 12, 13, 13 पे आएगा आपका M। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आपका पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। पहला वाला दोस्तों आपका जो ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर आपको त्रिभुज की संख्या बतानी है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से अगर आपके सामने कोई आकृति बनी हुई है, इस प्रकार से बताना त्रिभुज कितने हैं, तो आप गिनेगा 1 2 3, इन सबको जोड़ेगा 3 2 5 1 6, मतलब इसमें 6 हो जाएंगे। और सिर्फ सिंगल हो तो आपके इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 3, इसमें 3 होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस वाले के अंतर्गत देखेंगे, इस वाले में, तो इस वाले के हिसाब से आपके यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 1 2 3, मतलब इस वाले में आपके 6 हो गए, ठीक है, 6 ये हो गए। ये वाला, ये सिंगल वाला 1, ठीक है, फिर ये वाला 1, ये वाला 1, 1 1 ये हो गए। इधर से आप देखेंगे तो 1 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कुल मिलाकर जो आपके बने हैं कितने बने हैं, 1 2 3 4 6 10 12, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे, इसके बाद में आप देखेंगे जब यहाँ पर, तो आपका एक तो आपको यहाँ से दिखेगा, एक आपको दिखेगा यहाँ से, ये वाला, ठीक है। मैंने यहाँ डार्क कर दिया, एक इधर से एक इधर से, तो यहाँ से आपके ये एक ये, और इधर से आपका एक ये, ठीक है, एक यहाँ से आपका बन जाएगा। फिर इतना बनने के बाद आप देखेंगे जो आपके बड़े वाले जो हैं,
ये 2 बंदे यहाँ पर हैं। मतलब कौन कौन से? तो एक तो आपका यहाँ से बंदा है, एक ये बंदा है, और एक आपका टोटल बंदा है पूरा। तो यहाँ से भी आपके 2 बंदे हैं। इनको जोड़ेंगे आप लोग, देखिएगा 6, 2 8, 1 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो आपके यहाँ पर ये बन गए। और इसके बाद में अब आपको देखना है कि 12, 18, 20, 22 कितने बनेंगे यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर 2 और बन जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आपके 2 और बन जाएंगे। 2 और कौन से बनेंगे तो आप उनको देखेंगे, 2 और कौन से बनेंगे तो उनको भी देख लीजिएगा। एक तो आपका यहाँ से ये वाला और एक इधर से ये वाला। टोटल आपके 18 बन जाएंगे, ठीक है। 18 आपके यहाँ पर बन जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दी गई श्रृंखला में कुछ अच्छे विलुप्त हैं और बताना इनको है, इनको देखिएगा। इसको आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो आप काउंटिंग करिएगा, यहाँ पर गिन लीजिएगा। तो गिनती लगाएंगे हम लोग यहाँ पर 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 22 23 23 बन रहे हैं। 23 में तो ना तो 3 का हो रहा ना 2 का हो रहा। तो यहाँ पर तो आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर आपको किस प्रकार से करना, लिखा हुआ है सी फिर बी है, जैसे इस प्रकार से ये वाला है, ऐसा यहाँ पर बन रहा है। फिर यहाँ पर देखिएगा इसमें जो है आपका अलग अलग टाइप से होगा। यहाँ पर 3 को अलग कर दीजिए, यहाँ पर 2 को अलग कर दीजिएगा। फिर इसके बाद में आप 5 को अलग कर दीजिएगा, ठीक है। 5 को अलग कर दिया, फिर से 5 को आप अलग कर दीजिएगा, फिर से आप 2 को अलग कर दीजिएगा, फिर से आप लोग यहाँ पर 5 को अलग कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो जो 5 5 वाले हैं पहले उनको सही करिएगा। CACAB यहाँ पर है, CACAB यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ए आएगा आपका और CACAB यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बचे हुए आपके जो हैं इनमें देखिएगा डबल ए यहाँ पर है, तो आप डबल ए यहाँ पर कर दीजिएगा। लास्ट में आपका CA है, यहाँ पर आपका छूटा हुआ है, C के बाद आपका यहाँ पर ए आएगा। तो ACBAA का मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। पहला वाला बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे 104 लिखा हुआ है कि ये प्रश्न निर्देश निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक लिखा हुआ आपके लिए है ना, ध्यान से पढ़िए, उत्तर दीजिए। 104 में है लिखा, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक व्यंजन और बाद में एक प्रतीक है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, पहले एक व्यंजन और बाद में एक प्रतीक, पहले एक व्यंजन और बाद में एक प्रतीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले एक व्यंजन बाद में प्रतीक, मतलब पहले तो आप देखिए इसके पहले, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद देखिएगा पहले व्यंजन बाद में प्रतीक, ये वाला आपका हो गया। और पहले व्यंजन बाद में प्रतीक, ये हो गया आपका यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपका व्यंजन नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर स्वर है। उसके बाद में आप देखेंगे पहले व्यंजन बाद में प्रतीक, तो यहाँ पर देखिएगा पहले व्यंजन बाद में प्रतीक, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर नहीं है, तो इसके लिए आपका यहाँ पर हो गया पहला एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब 2 बंदे हैं, ठीक है। कितने बंदे आपके यहाँ पर हैं? आपके यहाँ पर सिर्फ 2 बंदे हैं। इसका मतलब आपका तीसरा वाला जो आपका बनेगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। 3 वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर जो कहा गया है इसको समझिएगा। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि उपर्युक्त व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब 2E के अगर आपका लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा परसेंटेज और A और 1 लिखा हुआ है, और उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि G94, तो आगे बताना आपको है आगे यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा आपका क्या लिखा हुआ है 2E के, तो 2E के आपका इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद परसेंटेज AI यहाँ बन जाएगा, यहाँ से G94 आप यहाँ से निकाल देंगे। आगे आपको बताना है कौन सा बनेगा, तो आपका यहाँ बन जाएगा *6H, ठीक है। मतलब पहला वाला जो आपका ऑप्शन है
ये यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा नीचे आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहली वाले वाक्य थे इसका संबंध दूसरी वाले से है, तीसरी वाले का चौथे वाले से। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि जो आपके यहाँ पर इन वाली साइडों की अदला बदली की गई है, मतलब गोला ऊपर चला गया और 4 बिंदु थे वो नीचे आ गए, और इस तरफ वाला भी ऐसे ही चेंज कर दिया गया है। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे त्रिभुज है इसको पलट दिया गया है, इतना किया गया। तो यहाँ पर आप अगर चेंज करेंगे तो आपका जो काला वाला है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस तरफ से इस तरफ आएगा, और 4 पॉइंट है ये इस तरफ आएंगे, ऐसा होगा पहली बात तो। ठीक है, ऐसा किस में है, ऐसा पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में नहीं है, तो इसको पहले हटाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी जो आकृति है वो पलट जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। तो आकृति को पलटेंगे, तो आकृति पलटेंगे तो आपका ये तीसरा वाला है ये भी नहीं बचेगा। ठीक है, पहला और दूसरा बचेगा। फिर उसके बाद में आपका जो त्रिभुज है ना वो इस साइड में है, वो आपका इस साइड में आएगा। त्रिभुज इस साइड में आएगा मतलब दूसरा वाला बनेगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर 6 दोस्त हैं JKLMNO और एक वृत्त के प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है, एक क्या लिखा हुआ है कि निर्देश 107 से 108, 6 दोस्त JKLMNO एक वृत्त के केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। मतलब कि एक वृत्त है, इस प्रकार से वृत्त का केंद्र है और उसकी तरफ मुँह करके बैठे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 मुख अंदर की तरफ है, इसका मतलब इधर होगा दायां और इधर होगा बायां। सवाल करा है कि N M के बाईं ओर बैठा है, M के बाईं ओर N है। ठीक है, N कहाँ पर है, M के बाईं ओर, मतलब अगर M इधर है तो N यहाँ पर है। ठीक है, फिर आगे देखिए L J तथा K के बीच में है, L जो है वो J और K के बीच में है, अब ये हमें नहीं पता कहाँ पर बैठेगा। तथा लिखा है O N तथा J के बीच में है, O N तथा J के बीच में है, मतलब N और J यहाँ पर होगा और इसके बीच में O बैठा है। अब लाइन पड़ेगा पीछे वाला, लिखा है L जो है वो J और K के बीच में है, J और K के बीच में है L, सभी बैठ गए इस तरीके से। अब आपको बताना क्या है, L के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है, L के एकदम बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब ये इस तरफ से जाएगा और इस तरफ जाता हुआ जाएगा, तो इस तरह का बाईं ओर इस तरफ होगा। L के बाईं ओर कौन है, K, तो आपका तीसरा वाला करेक्ट होगा। ठीक है, K। और अगला वाला आपका है कि O के एकदम बाएं कौन बैठा है, O के एकदम बाएं, तो O के एकदम बाएं कौन है, J, तो यहाँ पर आपका पहला वाला होगा। यहाँ पर देखिएगा दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन मनोचिकित्सकों को दर्शाता है जो नैदानिक मनोविज्ञान तो हैं किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। उन मनोचिकित्सकों को दर्शाता है जो नैदानिक मनोविज्ञान तो हैं लेकिन मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, तो जो नहीं होगा उसको आप हटाइएगा, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं। ये कौन से वाले यहाँ पर हैं, अगर आप देखें यहाँ पर मनोरोग वैज्ञानिक, ये मतलब तीसरा वाला है आपका, मतलब ये वाला व्रत वाला है। ठीक है, व्रत वाले आपके नहीं हैं। अगर ये नहीं है इसका मतलब है कि आपको ये वाला जो आपका वर्ग है ना इसको आपको बिल्कुल नहीं देखना है, इसको बिल्कुल कट करना है, मतलब F और ये कुछ नहीं आपको देखना है। ठीक है, ऐसा बताइएगा पहली बात तो। और इनमें आपको ढूंढना क्या, इनमें आपको ढूंढना है जो मनोचिकित्सक भी हो और ये दोनों में आता हो। दोनों में आपका कॉमन कौन है, कॉमन आपका यहाँ पर है G, तो G आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, G यहाँ पर आपका बन जाएगा। और G का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि मोड़ कर इसमें से कौन सी घनी आकृति प्राप्त होगी। अगर इसको मोड़ दें इस वाले पासे को तो क्या मिलेगा। सबसे पहले देखिए B के विपरीत आपका होगा E और D के विपरीत आपका होगा F। ठीक है, और इसके अलावा आपका यहाँ पर C के विपरीत आपका होगा यहाँ पर A, मतलब B के विपरीत आपका क्या होगा E और D के विपरीत क्या होगा F और C के विपरीत क्या होगा A। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। कौन सा बन सकता है, B A F। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो B यहाँ पर है, A यहाँ पर है, F यहाँ पर है, तीनों अलग अलग से मिले हैं, इसका मतलब A वाला बन सकता है। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल अच्छा है, बन सकता है आराम से, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है।
यहाँ पर आप देखेंगे आपसे प्रश्न कहा गया है कि मनोज घर से रेलवे स्टेशन के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। रेलवे स्टेशन में 10 मिनट लगते हैं। वह 8:40 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वह सामान्यतः कितने बजे निकलता है? यहाँ पर कहा गया है कि 8:40 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचा और पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। देखिए 8:40 पर क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और 10 मिनट लगते हैं, इसका मतलब 8:30 पर निकला होगा। 8:30 पर निकला होगा तभी तो पहुंचा 8:40 पर। और इन्होंने एक बात कह रखी है, ऊपर कह रखा है कि मनोज घर से रेलवे स्टेशन के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। मतलब आज वो 8:30 पर निकला, 8:40 पर पहुंच गया, 10 मिनट पहले, मतलब 10 मिनट लगे उसको पहुंच गया। और सामान्य से 15 मिनट पहले निकला आज। आज जो 8:30 पर निकला ना, ये 15 मिनट पहले निकला है। तो वैसे सामान्यतः कितने बजे निकलता है? तो आप बताएगा। आज 15 मिनट पहले निकला है तो 8:30 पर निकला है, 8:40 पर पहुंच गया। तो वैसे वो कितने बजे निकलता है? तो 15 मिनट आज पहले निकला है ना, वैसे वो 15 मिनट लेट निकलता है, मतलब 8:45 पर निकलता है। समझ गए बात? वैसे कितने निकलता है? वैसे वो 8:45 पर निकलता है। आज 15 मिनट पहले निकला, इसका मतलब आज 8:30 पर निकल गया और 8:40 पर पहुँच गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है 40 छात्राओं की एक पंक्ति में गरिमा खुशबू से 6 स्थान पीछे है, आगे से 22वीं है। मतलब कि 40 अगर इस प्रकार से छात्राएं हैं, इन छात्राओं में पंक्ति में गरिमा जो है खुशबू से 6 स्थान पीछे है, आगे से 22वीं है। गरिमा आगे से कौन से नंबर की है? ये 22 नंबर पर है गरिमा, ठीक है। और कह रहा है खुशबू से 6 स्थान पीछे है, मतलब खुशबू यहाँ कहीं होगी। तो 6 स्थान पीछे का मतलब 1 2 3 4 5 और 1 6, यहाँ पर होगी खुशबू। बात समझे? तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 स्थान इधर हो गए, तो खुशबू कितने स्थान पर है? अगर हम देखें यहाँ पर तो 22 से पहले 21, फिर 20, फिर 19, 18, 18, 16। खुशबू मतलब है 16 नंबर पर, ऊपर से 16 नंबर पर खुशबू है, ठीक है। आपको बताना है पीछे से कौन सा नंबर है, मतलब इधर से कौन से नंबर पर है। तो इसके लिए आपको मैं बताता हूँ, एक फार्मूला आपका होता है, टोटल आपका होता है L+R-1। टोटल है 40 बराबर लेफ्ट से कितना है 16, राइट से आपको नहीं पता है, माइनस कर देंगे 1। 40 और माइनस का देखिए 16 से गया 15, आप 15 माइनस कर देंगे तो कितना आपका आएगा? आपका आएगा 25। तो 25 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लुप्त संख्या का चयन करें। आपके लिए लास्ट प्रश्न है 12, 13, 313, 15, 17, 514। तो आपका क्या आएगा? अगर यहाँ पर देखें 12 का वर्ग कर दें, 13 का वर्ग कर दें, 144 प्लस 13 का 169, तो कितना होता है? 9 4 13 का 3 हाथ से लगा 1, 6 4 10 से 11 का 1 हाथ से लगा 1, 2, 213 हो गया, बिल्कुल सही है। 1 मिनट 313, ठीक है, 313 हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर वही क्या गया वर्ग, तो आप इसका करेंगे सीधे। 14 का होता है 196, 18 का होता है 324, जोड़ेंगे 6 4 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10 2 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 1 4 1 5, 520। पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। इस प्रकार से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।